हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नैतिक और आप लोग देख रहे हैं नैतिक स्टडी क्लब। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 की सिविक्स का पहला चैप्टर, जो कि है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। मतलब कि डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप लोग ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। फिर इसी के साथ हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपने अगर हमारी ज्योग्राफी के चैप्टर 1 की एनसीईआरटी सॉल्यूशन की वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। फिर इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारी चैप्टर का पहला टॉपिक है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी क्या है। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। हमने बहुत सारे गवर्नमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में पढ़ा है, जैसे मोनार्की, डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी और भी बहुत सारी। On the basis of your understanding of democracy so far, mentioning a few examples, write down some common features of। आपने जितने भी अभी तक डेमोक्रेसी पढ़ा है उसके हिसाब से कुछ एग्जाम्पल दीजिए और कुछ इसके कॉमन फीचर्स है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक, अब हमारा है व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी क्या है, हम लोग डेमोक्रेसी को क्या डिफाइन कर सकते हैं। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, हम लोग आगे बढ़ने से पहले लेट अस फर्स्ट टेक नोट ऑफ एन ऑब्जेक्शन बाय मई। हम लोग सबसे पहले एक मई का नोट देखे थे। शी डज नॉट एक्ट दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी एंड वॉन्ट्स। उसको ये वे अच्छा नहीं लगा था। टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चन, और उसको कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछने थे। हर टीचर मटेरिटा Yang To respond to her question as other classmate joined the discussion। और उसकी जो टीचर थी वो उस क्वेश्चन का जवाब देनी थी और ऐसे ही सब बच्चे जो है वो डिस्कशन में आ गए। मैं ये पूछती है, मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया। फर्स्ट वी स्पेंड टाइम discussing democracy and then we want to find out the meaning of democracy। मैम मुझे ये आइडिया पसंद नहीं है, ऐसा मैं ये कहती हूँ। सबसे पहले हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं डेमोक्रेसी डिस्कस करने के लिए और फिर डेमोक्रेसी की मीनिंग निकालते। आई मीन लॉजिकली शुडंट वी हैव अप्रोच इट द अदर वे अराउंड। मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम लोगों के पास कोई और अदर वे नहीं है। शुडंट द मीनिंग हैव कम फर्स्ट एंड देन द एग्जाम्पल। क्या मीनिंग पहले नहीं आ सकती है। फिर टीचर बोलती है, आई कैन सी योर पॉइंट बट दैट इज़ नाउ हाउ वी रीजन इन एवरीडे लाइफ। मैं तुम्हारा पॉइंट समझ सकती हूँ, लेकिन हम ऐसा ही तरीका है कि हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में बताएं। वी यूज़ वर्ड्स लाइक पेन, रेन और लव। हम लोग वर्ड्स यूज़ करते जैसे पेन, बारिश और प्यार, मतलब ये तीन। डू वी वेट टू हैव अ डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स बिफोर वी यूज़ देम। क्या हम लोगों को पहले इसकी डेफिनेशन बतानी होती है यूज़ करने से पहले। कम टू थिंक ऑफ इट, डू वी हैव क्लियर डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स। क्या आपको क्लियर डेफिनेशन इसकी पता है। इट इज़ ओनली बाय यूजिंग अ वर्ड दैट वी अंडरस्टैंड इज मीनिंग। ये सिर्फ उसी से पता चल सकता है तो जिसके वर्ड की मीनिंग हम लोगों को ये पता हो। फिर मैं ये बोलती हूँ, बट देन वाई डू वी नीड डेफिनेशन एट ऑल। फिर वो बोलती है कि तो फिर हम लोगों को डेफिनेशन क्यों चाहिए होती है। फिर टीचर बोलती है, वी नीड अ डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस अ डिफिकल्टी इन द यूज़ ऑफ अ वर्ड। हम लोगों को डेफिनेशन तभी चाहिए जब हम लोगों को वर्ड की मीनिंग एक्सप्लेन करने में डिफ़िकल्टी महसूस हो रही हो। वी नीड अ डेफिनेशन ऑफ रेन ओनली व्हेन वी विश टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम से टीचर और आउटबर्स्ट। हम लोगों को रेन की डेफिनेशन तभी बतानी होती है तब हम लोग डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं डिजर्वे और आउटबर्स्ट। द सेम इज ट्रू फॉर डेमोक्रेसी, और यही डेमोक्रेसी पे अप्लाई होता है। वी नीड अ क्लियर डेफिनेशन ओनली बिकॉज पीपल यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पसेस बिकॉज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट्स गॉट देमसेल्व्स डेमोक्रेसी। हम लोगों को इसकी क्लियर डेफिनेशन चाहिए क्योंकि तो बहुत सारे पीपल है वो डेमोक्रेसी को डिफरेंट पर्पस से यूज़ करते हैं और बहुत सारी गवर्नमेंट अपने आप को डेमोक्रेसी कहती है। फिर एक बच्ची है लिविंग, वो आ जाती है, पर वाई डू वी नीड टू वर्क ऑन अ डेफिनेशन। तो हम लोगों को डेफिनेशन पे क्यों वर्क करना चाहिए। द अदर डे यू कोटेड अब्राहम लिंकन टू अस
और आपने एक दिन बताया था कि जो अब्राहम लिंकन है वो बताते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। जो डेमोक्रेसी है वो पीपल के ये है, मतलब पीपल वो इंसान है जो डेमोक्रेसी चाहे, बाय द पीपल पीपल के द्वारा एक्ट होता है, और फॉर द पीपल मतलब पीपल के ये होता है। वी इन मेघालय ऑलवेज यूज आवरसेल्फ। जो मेघालय उसमें हम लोग अपने आप से यूज करते हैं। दैट इज़ एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, वो सबके द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। वाई डू वी नीड टू चेंज दैट, तो हम लोगों को इसको बताने की ज़रूरत क्यों है। फिर टीचर बोलती है आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट, मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि आपको ये चेंज करना चाहिए। आई डू फाइंड दिस डेफिनेशन वेरी ब्यूटीफुल, मुझे भी ये डेफिनेशन बहुत अच्छी लगती है। But we don't know if this is the best way of defining unless we think about it ourselves. लेकिन ये नहीं पता है कि ये बेस्ट वे है डिफाइन करने का। We must not accept something just because it is famous. हम लोगों को ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कि सिर्फ ये फेमस हो, just become everyone accept it. इसे भी ये करना चाहिए ताकि सब लोग इसको एक्सेप्ट करिए। फिर एक और बच्ची आती है जिसका नाम है योरंदा। फिर वो पूछती है मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग, वो पूछती है कि मैम मैं कुछ बोल सकती हूँ। वो कहती है वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन, हम लोगों को कोई डेफिनेशन को लुक नहीं करना चाहिए। आई समवेयर दैट द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया। उसने कहीं पढ़ा था कि जो डेमोक्रेसी है वो एक ग्रीक वर्ड से आए जो कि है डेमोक्रेटिया। इन ग्रीक डेमो मीन पीपल एंड क्रेटिया मीन्स रूल, और उस वक्त ग्रीक में जो डेमो होता है उसकी मीनिंग होती है पीपल, और जो क्रेटिया होता है उसकी मीनिंग होती है यूइंग मतलब यूथ। सो डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय द पीपल, सो डेमोक्रेसी जो है वो पीपल के द्वारा यूज किया जाता है। दिस इज़ द करेक्ट मीनिंग, ये सही मीनिंग है, तो हम लोगों को डिबेट करने की ज़रूरत क्यों है। फिर टीचर बोलिए दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी हेल्पफुल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस मैटर, ये भी बहुत अच्छा तरीका है इस मैटर के बारे में थिंक करने का। ये आई वुड जस्ट से दैट दिस डज नॉट ऑलवेज वर्क, ये बस मैं इतना कहना चाहिए कि ये हमेशा काम नहीं करता। अ वर्ड डज नॉट रिमेन टाइड टू इट्स ऑरिजिन, जो वर्ड है वो हमेशा ऑरिजिन के वर्ड से एक जैसा नहीं होता है। जस्ट थिंक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में थिंक करिए। Originally, they were used for computing, that is to say, calculating by difficult mathematical sums. ये सिर्फ कंप्यूटर जो है वो सिर्फ कंप्यूटिंग के लिए बनाया गया था, जैसे कि कैलकुलेटिंग के लिए और बहुत सारे डिफ़िकल्ट मैथमेटिकल सम को मतलब सम करने के लिए। These were very powerful calculators, और जो ये है वो बहुत पावरफुल कैलकुलेटर है। But nowadays, very few people use computers for computing sum. But लेकिन आजकल में तो बहुत कम पीपल है जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं सम करने के लिए। दे यूज़ इट फॉर राइटिंग, फॉर डिज़ाइनिंग, फॉर लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड फॉर वॉचिंग फिल्म्स। वो यूज़ करते हैं राइटिंग करने के मतलब कंप्यूटर में कुछ राइट करने के लिए, फॉर डिज़ाइनिंग कुछ डिज़ाइन बनाने के लिए, फॉर म्यूज़िक सुनने के लिए, और मतलब फिल्म देखने के लिए। वर्ड्स रिमेन द सेम बट द मीनिंग कैन चेंज विद टाइम। वर्ड सेम रहते हैं लेकिन जो मीनिंग है उनकी वो चेंज हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इन दैट केस इट इज़ नॉट वेरी यूजफुल टू लुक एट द ओरिजिन ऑफ अ वर्ड, और उस वक्त हम लोगों को ये नहीं देखना चाहिए कि उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था। फिर मैं ये कहती है मैम सो बेसिकली व्हाट आर यू सेइंग इज़ दैट देयर इज़ नो शॉर्टकट टू आवर थिंकिंग अबाउट द मैटर आवरसेल्व्स। मैम तो आप ये कहना चाहती है कि हम लोगों के पास कोई मतलब हाँ कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है थिंक करने के लिए मतलब इस मैटर के बारे में। वी हैव टू थिंक अबाउट दिस मीनिंग एंड इवॉल्व अ डेफिनेशन, हम लोगों को इसकी मीनिंग के बारे में थिंक करना चाहिए और एक डेफिनेशन बनानी चाहिए। फिर टीचर बोलिए यू कॉल मी राइट, ये जस्ट गेट ऑन विद इट नाउ, आपने सही समझा। अब इसी के साथ आगे चलते हैं। अ सिंपल डेफिनेशन, हम लोग डेमोक्रेसी की एक सिंपल डेफिनेशन देखते हैं। Let us get back to our discussion on similarities and differences among government that are called democracies. हम लोग सबसे पहले डिस्कशन पे जाते जहाँ पे था कि मतलब कई गवर्नमेंट में सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस होते हैं कि तब भी वो लोग अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं। वन सिंपल फैक्टर
common to all democracy is the government is chosen by the people. एक सिंपल फैक्टर है जो सब में कॉमन होता है हर डेमोक्रेसी में, वो है कि जो गवर्नमेंट है वो पीपल के द्वारा चूज़ की जाती है. We could thus start with a simple definition. हम लोग इसको एक सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की, मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट है कि जो यूएस है, मतलब जो प्रेसिडेंट, मतलब जो रूल कर होते हैं वो पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं. दिस इज़ अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट है. दिस डेफिनेशन अलाउस अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. ये डेफिनेशन हमको अलाउ करती है कि डेमोक्रेसी को बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से अलग करने के लिए. दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक, जो कि डेमोक्रेटिक नहीं होती है. द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. जो म्यांमार की आर्मी रूलर्स होती है वो पीपल के द्वारा इलेक्ट नहीं की जाती है. दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकेम द रूलर्स ऑफ द कंट्री. जो भी मतलब आर्मी के कंट्रोल में है वो मतलब अपने आप कंट्री के रूलर्स बन जाते हैं. पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन. जो पीपल है उनको इस डिसीजन में बोलने का कोई अधिकार नहीं होता है. डिक्टेटर्स लाइक चे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. जो डिक्टेटर्स चे में वो पीपल के द्वारा इलेक्ट नहीं किए जाते हैं. दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्की. ये मोनार्की में भी अप्लाई होता है. द किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया यू नॉट बिकम द पीपल have chosen them but to do so but because they happen to be born into the royal family. तो सऊदी अरेबिया का किंग है उसको पीपल ने नहीं चूज़ किया, बल्कि वो इस वजह से हुआ क्योंकि वो रॉयल फैमिली में पैदा हुआ था. दिस सिंपल डेफिनेशन इज़ नॉट एडिक्वेट. जो सिंपल डेफिनेशन है वो एकदम सही नहीं है. इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज़ पीपल्स रूल. वो रिमाइंड करती है कि जो डेमोक्रेसी है वो एक पीपल्स रूल है. But if we use this definition in an unthinking manner, we would end up calling almost every government that holds an election a democracy. लेकिन हम लोग इस डेफिनेशन को एक ऐसे ही है मतलब ऐसे ही है जो ये होगा कि जो भी गवर्नमेंट इलेक्शन हो करवाती वो डेमोक्रेसी है. That would be very misleading. ये बहुत ही गलत होगा. As we shall find out in chapter 3, every government in country world wants to be called a democracy, even if it is not so. हम लोग चैप्टर 3 में फाइंड आउट करेंगे कि जो हर गवर्नमेंट है ये वर्ड की जो भी उन सबको डेमोक्रेसी कहना चाहिए, लेकिन तब भी ऐसा नहीं होता है. That is why we need to carefully distinguish between a government that is a democracy and one that pretend to be one. हम लोगों को इसीलिए बहुत ही केयरफुली डिस्टिंग्विश करना चाहिए जो गवर्नमेंट जो कि डेमोक्रेसी और जो सिर्फ डेमोक्रेसी का दिखावा करती है. वी कैन डू सो बाय अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड इन दिस डेफिनेशन केयरफुली एंड स्पेलिंग आउट द फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. हम लोग ये तभी कर सकते हैं तब हम लोग इसके एक वर्ड को क्लियरली अंडरस्टैंड करें इस डेफिनेशन के और उसके करेक्ट स्पेलिंग निकालें, मतलब जो उसके मीनिंग है वो एकदम करेक्ट निकालें. हाँ, यहाँ पे मैंने एक बच्चे का नाम था ये प्रियंक. वो जब घर जाता है वो तो फिर वो कुछ डेमोक्रेसी पे कुछ फेमस कोटेशन कलेक्ट करता है. दिस टाइम शी डिड नॉट मेंशन द नेम्स ऑफ द पीपल हु सेड और रोट दिस. लेकिन वो इस वक्त ये नहीं बताता कि ये किसने कहा और क्यों कहा. शी वॉन्ट्स यू टू रीड दिस एंड कमेंट ऑन हाउ गुड और यूजफुल थॉट्स आर. वो चाहती है कि आप लोग इसे रीड करें, कि मतलब हम लोग इसे रीड करें और कमेंट करें कि क्या अच्छा है और क्या बुरा. डेमोक्रेसी गिव्स एवरीवन द राइट टू बी हिज ओन ऑफिसर. डेमोक्रेसी सबको राइट देती है कि वो मतलब एक खुद का एक ऑफिसर हो. डेमोक्रेसी कंसिस्ट ऑफ चूजिंग योर डिक्टेटर्स आफ्टर दे हैव टोल्ड यू व्हाट यू थिंक इट इज़ यू वांट टू हियर. डेमोक्रेसी ये मतलब खुद डिक्टेटर चूज़ करने का ऑप्शन देती है कि मतलब खुद के पीपल के द्वारा वो डिक्टेटर इलेक्ट हो जाए. Man's capacity for justice make democracy
possible, but man's inclination to injustice make democracy necessary. जो man capacity होती है वो justice के लिए मतलब जस्टिस के लिए उसमें डेमोक्रेसी पॉसिबल है, जो मैन इंक्लिनेशन होते हैं इनजस्टिस के लिए उसमें डेमोक्रेसी चाहिए. Democracy is a device that ensures we shall be covered no better than we deserve. डेमोक्रेसी एक ऐसी डिवाइस है जो हमें बताती है कि हमसे बेहतर कोई भी हमको कवर नहीं कर सकता. और द एज ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी क्योर बाय मोर डेमोक्रेसी. और जितने भी डेमोक्रेसी के डिसएडवांटेज है वो ज़्यादा डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी को थोड़ा बढ़ाया जाए तो उससे सब क्योर हो सकते हैं. अब हमारा सेकंड टॉपिक है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. We have started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. हम लोगों ने एक सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट किया था कि जो डेमोक्रेसी है वो एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे जो रूलर्स है वो पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं. दिस इज मैनी क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत सारे क्वेश्चन उठाते हैं. हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन. इस डेफिनेशन में रूलर्स कौन है. Which official must be elected for any government to be called a democracy. कौन से ऑफिशियल इलेक्ट होने चाहिए कोई भी गवर्नमेंट कि वो डेमोक्रेसी हो. Which decision may be taken by non-elected officials in that democracy. इनमें कौन से डिसीजन नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल में डेमोक्रेसी के द्वारा लिए जा सकते हैं. What kind of election constitute a democratic election. कौन सा इलेक्शन का कौन सा प्रकार डेमोक्रेटिक इलेक्शन करवाता है. What condition must be fulfilled for an election to be considered democratic. कौन सी कंडीशन इलेक्शन की फुलफिल होनी चाहिए कि वो डेमोक्रेटिक माना जाए. Who are the peoples who can elect the rulers or get elected as rulers. इसमें पीपल कौन है जो कि रूलर्स इलेक्ट कर सकते हैं और खुद भी इलेक्ट हो सकता है रूलर्स की तरह. Should this include every citizen on an equal basis. क्या ये हर एक सिटीजन को एक इक्वल बेसिस पे लिया जा सकता है. Can a democracy any some citizens decide. क्या जो डेमोक्रेसी है वो कुछ सिटीजन को मना कर देती है डिसाइड के लिए. Finally, what kind of form of government is democracy. आखिर कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी. Can elected rulers do whatever they want in a democracy. इलेक्टेड रूलर्स कुछ भी कर सकते हैं डेमोक्रेसी में. और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट. और या फिर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो कुछ लिमिट में फंक्शन करे. Is it necessary for democracy to respect some rights of the citizen. क्या ये नेसेसरी है डेमोक्रेसी में कि वो सिटीजन की राइट को रिस्पेक्ट करे. Let us consider each of these questions with the help of some example. हम लोग ये सब क्वेश्चन कंसिडर करिए और उसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे. चलिए गाइस, आज का हमारा लेक्चर यही खत्म होता है. हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स. मतलब जो लीडर्स इलेक्ट हुए उनके कुछ मेजर डिसीजन. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. बाय बाय गाइस.